जी लवली, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें से हमीदुल रहमान, जिसको ये कहते हुए सुना गया था, जो कि विधायक भी हैं उत्तर दिनाजपुर के। तो उन्होंने ये कहा था कि केंद्रीय बल जो है, जो अभी 26 अप्रैल तक ही रहेंगे, उसके बाद जब ये चली जाएगी तब हमारे बल रहेंगे, यानी कि टीएमसी के बल रहेंगे, तब आपका क्या होगा। इसलिए जब आप वोट देने जाएं तो सोच समझ कर वोट दें। तो इसी पर भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धमकी देने को लेकर एक मतलब नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता जिन्होंने ये जो एक्स पर जो पोस्ट की थी इसी पर दी हुई है, और उन्हें कहा गया है कि 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक इसको लेकर जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह की बयानबाजी उन्होंने क्यों की है, किस लिए की है। इसको लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी अब घिरती हुई नजर आ रही है। नोटिस तो जारी हो गई है, टीएमसी गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरोप का दौर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के कहने पर सारी कार्यप्रणाली को अंजाम दे रहा है। बयानों के तीर जी छिड़ हाँ, चुके ये हैं तो संगीता। लगातार जी बयानबाजी तो लगातार चल रही है। आप देखिए, किसी भी तरह की कोई भी घटना हो जाती है तो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाते हैं, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस तरह से जो मतदाताओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है, ये तो हर कोई सुन रहा है। ये तो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। तो बयानबाजी खैर देखिए, टीएमसी तो कह रही है कि चुनाव आयोग हो, ईडी हो या फिर सीआईबी, कोई भी हो, हर तरह की जो जांच एजेंसी है वो बीजेपी का होकर कार्य कर रही है। लेकिन जो चीजें हम देख पा रहे हैं, जो या पब्लिक सुन पा रही है, वो चीजें तो सही में है। इसमें तो कोई ये नहीं है कि हाँ एडिटेड है। वोटर्स और विपक्षियों दोनों को धमकाया जा रहा है, और ऐसे में ये जो बयान है साफ तौर से चुनावी माहौल को और गर्म कर रहा है। चुनाव आयोग नोटिस जारी कर चुका है, क्या इनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दिया गया है, या टीएमसी के खेमे से इसे लेकर किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया है? फिलहाल अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया है। टीएमसी के खेमे से यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की होकर काम कर रही है, इसलिए इस तरह की चीजों को किया जा रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है, उनका कहना है कि इस तरह से उनके विधायक ने इसलिए कहा था, ये बस मतलब एक तरह से उनको ये कहना था कि ये केंद्रीय बल जो है ये यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। इसके पहले की घटनाओं को लेकर वो कहना चाह रहे हैं कि केंद्रीय बल डरा रही है ग्रामीणों को, जिस वजह से उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। इसके पहले भी हमने दिखाया भी था, कुणाल घोष ने किस तरह से कहा था। जब मैं कुणाल घोष के पास गई थी, इन चीजों को लेकर सवाल जवाब किया था, तो कुणाल घोष ने कहा था कि केंद्रीय बल जो है, जो केंद्र से आकर यहाँ के जो मतदाताएं हैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे विधायक ने इस तरह की बात कही है। तो उन्होंने पूरी तरह से बाजी पलटकर बातों को घुमाकर बोलने की कोशिश की। लेकिन ये जो हम जो बयान जो सुन रहे हैं, इसमें साफ तौर से यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को, और या फिर आप विपक्ष की बात कर ले, विपक्ष को एक तरह से डराने की ही बात कही जा रही है डराने हमीदुल की, रहमान द्वारा। बिल्कुल। और केंद्रीय बलों की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि यहाँ पर चुनावों को फेयर एंड फ्री कराने के लिए केंद्रीय बलों की उपस्थिति कितनी जरूरी रही है। बीते पश्चिम बंगाल चुनाव में हमने देखा था कि क्या परिस्थितियां बनी थी। हालांकि इन सब के बीच अब इस पर जवाब क्या दिया जाता है विधायक की तरफ से, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जवाब आज एक किसी और को भी देना है,